वेलकम टू एजुकेशन एंड परवरिश। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मैंने किस्मत को बस में किया है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। दिस इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड, and I think everybody should study to understand. Parenting is in this scenario जहाँ पे बहुत सारा AI है, बहुत सारे मोबाइल फोन ऐप्स हैं, जहाँ पे सब कुछ है। मतलब बच्चे के लिए पेरेंट से लर्निंग की जगह पे एनवायरनमेंट से लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, जिसकी नेगेटिविटी को कम करना चाहिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस टाइप का इन्फ्लुएंस है। और सबसे बड़ी बात है कि 5+3+3+4 ये जो सिस्टम है, ये चाइल्डहुड से अडल्टहुड अचीव करने तक का सफर है। मतलब आप कह सकते हो कि 0 से 8 साल, 8 साल से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल। और ये कहते हैं, पुराने जमाने की बात है और नए जमाने की बात है और फॉरेन कंट्री में, कि जब बच्चा 16 साल का होता है तो उसको कम से कम एक ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए जिससे वो अपने लिए कुछ ना कुछ कमा सके। चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो कोई भी कोर्स है, चाहे वो कोई भी हॉबी है जिससे वो कमा सके, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे कुछ भी, कुछ ना कुछ कमा सके। लर्निंग, पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम, इन तीन की जिम्मेवारी है जिसके सेंटर पे हमारा बच्चा है। हमें ये देखना है कि उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है और फाउंडेशनल स्टेज और प्री फाउंडेशनल स्टेज, ये जो स्टेजेस हैं जहां पे 3rd to 5th और 6th 7th 8th, जो कि मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, 6th 7th 8th, जहां पे उसकी हैबिट्स डेवलप होनी है, जहां पे उसको बिहेवियरल लर्निंग भी हो रही है, कॉग्निटिव लर्निंग भी हो रही है, पीयर ग्रुप लर्निंग भी हो रही है, राइट। और यदि हम लर्निंग ट्रायंगल को देखें जो एडगर डेल ने दी थी, उसमें वो कहता है कि क्लास की लेक्चर सिस्टम से बच्चा सिर्फ 5% सीखता है, डेमोन्स्ट्रेशन से और खुद हाथ से करने से 75% सीखता है, और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस से, यानी कि आपस में एक दूसरे को पढ़ा के वो 90% सीखता है। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस 8 साल के, 11 साल के, 14 साल के और उसके बाद ये जो 18 साल का अडल्टहुड तक पहुंचने का जो सफर है, इसको बहुत अच्छी तरह से बच्चे को हेल्प करें। खासतौर पे जो हम 6 से लेके 8 के ग्रुप में जो देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग, मैं कहता होता हूं कि क्यों क्यों की बीमारी आनी चाहिए बच्चे को, उसकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम कहते हैं रोबोटिक्स तो हमने करवा दिया, लेकिन हमारे घर में छोटे छोटे टॉयज हैं, रिमोट कंट्रोल है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, इतनी सारी चीजें हैं जो सेंसर्स पे काम करती हैं। कार का खुद का रिमोट है, कार का खुद का प्रेस बटन से स्टार्ट होने वाला सिस्टम है। बच्चे के अंदर एक इंक्वायरी के स्पिरिट को डेवलप करना ही एजुकेशन का काम है और एनवायरनमेंट का काम है, और वही लर्निंग का काम है। अभी एक चाइल्ड प्रोडिजी है बारी, एंड वो छोटा सा बच्चा 12 13 14 साल का बच्चा है, वो पीएचडी और प्रोफेसर्स को पढ़ाता है, वो राइट, वो मैथ्स भी करा लेता है, फिजिक्स भी करा लेता है, चाइल्ड प्रोडिजी है। लेकिन हर बच्चा वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है उसकी तकदीर। हमें सिर्फ उस बीज को जो उसके दिमाग में बोना है, उसको उसको बड़ा करने में हेल्प करनी है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कल्चर है, संस्कार है, सोशल सिस्टम्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस को आज के टाइम पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मस्ट बी डन वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि पीयर ग्रुप या लर्निंग बाय सेल्फ जो है, जिसमें हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं, अब कौन सा बच्चा क्या सीख रहा है। मोबाइल फोन डेफिनेटली किसी भी चीज का जो इस्तेमाल है वो इविल भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। यदि उसकी गुडनेस को समझते हैं तो हम उसके बैड पॉइंट्स को भी समझते हैं। जहां पे चीजें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता बहुत बुरी है, यदि वो अधिकता में हो रही है तो ये चीज बुरी है, दैट शुड नॉट बी डन।
चाहे वो बड़ों के लिए है चाहे वो छोटों के लिए है। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो नन्हे नन्हे पौधे हमारे बच्चे हैं, इनको पूरा फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली ग्रो करने के लिए हमें माहौल देना बहुत जरूरी है। यही यही परवरिश का काम है, यही एजुकेशन का काम है। और दोनों की राइट ब्लेंडिंग से हम जो प्लान कर रहे हैं या हमने जो चाइल्डहुड में किया था उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को नहीं देख सकते। जो हम चाइल्डहुड में नहीं कर पाए वो हम बच्चे से नहीं करवा सकते। यही हम सब डिस्कस करेंगे अपने पहले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसी भी एक्सपर्ट से जो हमें समझाएगा कि इस पर्टिकुलर ग्रोथ में खासतौर पे 5+3+3 वाले पार्ट में, जहां पे 8 तक की क्या इंपॉर्टेंस है, और वहां पे जो नेसेसरी स्किल्स हैं, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, खूब अच्छा लिखना बहुत असेंशियल पार्ट है। जहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। मैं एक खिलौना देख रहा था, एक उसमें सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर से मूव करता है। हमारे घर में इतने सारे टॉयज हैं, लेकिन बच्चा पूछता है। हम पहले खिलौने तोड़ के देखा करते हैं, इसके अंदर क्या है, कैसे चल रहा है, मोटर क्या चीज है, राइट। बच्चों को हमारे एनवायरनमेंट से जितनी भी लर्निंग हम करवा सकते हैं वो बहुत जरूरी है। ये एजुकेशन एंड परवरिश का पहला सेक्शन है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि कल आई मस्टर्ड अप, दो आई डिड नॉट हैव टाइम एंड आई वाज फीलिंग लिटिल एम्बैरेस्ड आल्सो, कि केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं। 2 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे केमिकल काइनेटिक्स के, लगभग सेम टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल कल आते हैं पेपर के अंदर। मैं पेपर लीक कर दूंगा, ऐसी चीजों से बचिए। मुझे याद है बचपन में हमारे स्कूल में जिस बच्चे को सबसे ज्यादा मार पड़ती थी वो कुंजी लेके आता था। आजकल हर चीज ही सॉल्व है, एनसीईआरटी, द बुक विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। यदि बच्चे को कोई भी चीज रेडीमेड मिलेगी, वो अपने हाथ से करके नहीं देखेगा, उसके इनिशिएटिव खत्म हो जाएंगे, वो करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है ये, राइट। और हमें ये देखना है कि वो बच्चा खुद करके देखे, ये स्पिरिट जागृत करनी है उसके लिए। इसलिए टेम्परामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब हर चीज को सही ढंग से करना, सोचना, अपने मिजाज को समझना कि ये काम ऐसे करना ही है। और जहां पे इनका राइट ब्लेंड होता है, वहां पे बच्चा अपनी किस्मत अपने आप ढूंढता है, अपने आप उसको मिलती है। वो प्रभु जी हैं, वो खुदा हैं, वो सब कुछ देखते हैं। सिस्टम है, पावर एक ही है, शक्ति एक ही है। तो आइए वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट सेशन। मोस्ट प्रोबेबली विल बी गोइंग लाइव वेरी सून। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मेरे पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। ये मॉनेटरी पर्पस के लिए नहीं है, दिस इज फॉर फुलफिलमेंट। जो मैंने 41 साल में जो मैंने गेन किया है, जो सोसाइटी ने मुझे दिया है, वो मैं पेरेंट्स को वापस करना चाहता हूँ। खासतौर पे इन बच्चों के लिए जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता भी नहीं चलता ये क्या सीख गए, ये क्या सीख लिया इन्होंने, कौन सी एप्लीकेशन सीख ली, राइट। एआई से इन्होंने क्या कर दिया, चैट जीपीटी से इन्होंने बुक बना ली पूरी की पूरी। लेकिन बच्चों को गाइडेड कंट्रोल में सिखाना बहुत जरूरी है। रोबोटिक्स लैब का या किसी भी टेक्निकल लैब का मतलब ये है, लैब होना इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी ने 9th और 10th में पूरी डिटेल है प्रैक्टिकल्स की, और आई डोंट थिंक कि किसी भी स्टेज के ऊपर वो सारे की सारी एक्टिविटीज लैब में की जाती हैं, नहीं की जाती, राइट। अभी हमने मेरे प्रीवियस स्कूल में, मॉडल स्कूल में, जिससे जहां मैं भी काम कर रहा हूं, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, हमने सभी प्रैक्टिकल्स कराने की कोशिश की है, चाहे वो टेक्निकल लैब है, चाहे वो कंप्यूटर है, राइट। आईटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। May God bless you. I'll be coming with the second video, which is very important, understanding the importance of 5+3+3+4 system. May God bless you. Take care. Have a wonderful life. Have a wonderful life for your children. Thank you.